आज का क्लास में आपके लिए यहाँ शो हो रहा होगा बीए फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर और एग्ज़ाम पैटर्न आपका रहेगा थ्योरी बेस्ड। यानी जो एग्ज़ाम आपका होने वाला है वो थ्योरी बेस्ड पर रहेगा। फर्स्ट सेमेस्टर के लिए है। फंक्शनल इंग्लिश आपको इसका सिलेबस समझाएंगे हम। फंक्शनल इंग्लिश आप किसी भी स्ट्रीम में आपके अगर लिए है तो ये वीडियो आप सभी को इम्पोर्टेंट रहेगा। आइए करते हैं इसको स्टार्ट और समझते हैं। तो यहाँ पर आपका दिया हुआ है जैसे कि इस वीडियो में आपको फंक्शनल इंग्लिश का सिलेबस दिया जाएगा, उसको समझाएंगे हम। यूनिवर्सिटी के अनुसार कुछ यूनिट्स जो हैं वो अलग हो सकती हैं, फिर चेंज हो सकती हैं, लेकिन सिंपल तौर से अगर हम कहें तो सिलेबस इसी प्रकार का रहेगा। यदि आप किसी स्पेशली मतलब विश्वविद्यालय से अगर जैसे हैं, जैसे MAPRU है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी मुरादाबाद है, ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, ऑलमोस्टली जो हमारा यूपी की जितनी यूनिवर्सिटी हैं प्लस इंडिया, क्योंकि 2020 ये 2020 की जो एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई थी उसी अकॉर्डिंग सिलेबस आपको तैयार किया गया और बताया जा रहा है। कुछ यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग चेंजेस हो जाती हैं, वो भी आपको इसमें मिल जाएंगी, तो वो यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग थोड़ा सा चेंज हो सकता है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा कि BA फर्स्ट ईयर फंक्शनल इंग्लिश है। यूनिट आपका फर्स्ट है। फर्स्ट यूनिट में आपको क्या क्या स्टडी करना है उसे जान लीजिए। मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, तो फर्स्ट यूनिट आपकी है कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, आपस में किस तरीके से कम्युनिकेट करना चाहिए। एक प्रकार से कह सकते हैं जो बातचीत होती है यानी कि कन्वर्सेशन होता है उसी के बेस पर। तो टाइप्स ऑफ कन्वर्सेशन आपको कम्युनिकेशन स्टडी करना है। बैरियर्स ऑफ कम्युनिकेशन को समझना है, उसकी क्या क्या किस तरीके से हम कर सकते हैं। फिर वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसको स्टडी करना है यूनिट फर्स्ट में। इसी के साथ में आपका है लिसनिंग स्किल। लिसनिंग स्किल का मतलब हुआ कि जैसे जो हम लोग सुनते हैं उसकी हमारी स्किल क्षमता यानी कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की। इसमें आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है और पढ़ना क्या है, इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर हम पढ़ा रहे हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है इंग्लिश ग्रामर के लिए, उस पर लिखा है ऑल क्लासेस। आप जिस किसी क्लास के स्टूडेंट हो तो वहाँ से इन चीज़ें सारा कंटेंट आपको मिलेगा। कंटिन्यूसली मैं पढ़ा रहा हूँ, तो चैनल को आपको जुड़ना है, अपने दोस्तों में जोड़ना है, उनको जोड़िएगा। जो भी आपके स्टूडेंट हों, सॉरी आपके ब्रदर हों या कोई भी फ्रेंड है जो कि लोअर क्लास का है तो उसको भी जोड़िएगा और आप भी जुड़िएगा। तो उसमें टेंस पढ़ेंगे, आर्टिकल को पढ़ेंगे, प्रपोजिशन पढ़ेंगे, कंजक्शंस पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको टॉपिक वाइज हम बताएंगे वीडियो में। अभी हम समझेंगे सिलेबस कैसा क्या रहेगा। तो एक्टिव एंड पैसिव पढ़ेंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को स्टडी करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम जिस तरीके से यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक इसी प्रकार से हम इस चीज़ को वीडियो के माध्यम से टॉपिक वाइज ही आपको बताएंगे। नहीं, वन वीडियो में आपको एक टॉपिक कवर कर देंगे। जैसे आर्टिकल है तो इसका एक ही वीडियो लाएंगे, उसमें आपको ये चीज़ें कवर कर देंगे। प्रपोजिशन आ गया तो इसी प्रकार के प्रपोजिशन का भी बनाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड। तो यूनिट थर्ड में क्या स्टडी करना है हमें, वोकैबुलरी। जैसे कि हम इसमें बहुत सारे शब्द दिए होते हैं, जैसे सिनोनियम एंटोनियम, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स एंड होमोनिम्स, प्रीफिक्सेस एंड सफिक्सेस, इडियम्स एंड फ्रेज। तो ये आपकी वोकैबुलरी से रिलेटेड टॉपिक हैं, तो इनके आधार पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम कॉमनली कन्फ्यूज्ड वर्ड, मतलब ऐसे वर्ड होते हैं जो हमें कंफ्यूज कर देते हैं। कैसे कंफ्यूज कर देते हैं कि सुनने में कुछ और लगता है और लिखा कुछ और जाता है। जैसे एग्जांपल ले लो, सिंपल सा वर्ड है राइट, ये राइट है, इसमें W साइलेंट है, ठीक, ये लिखना हो गया। अभी मैं आपको दूसरा वर्ड देता हूँ, RIGHT, ठीक, ये इसको भी हमें राइट बोलना है, इसे भी हम राइट बोलेंगे, राइट पढ़ेंगे, लेकिन स्पेलिंग अलग है। यहाँ WRIT राइट, इसका अर्थ हुआ लिखना, और यहाँ पर RIGHT राइट, राइट मीन्स अधिकार, और इसका एक मीनिंग और होता है। स्पेलिंग सेम रहती है अदर जो दो वर्ड हैं, तो राइट मीन्स से होता है मतलब सही भी होता है। तो देखिए स्पेलिंग में क्या डिफरेंस है, जो हम पढ़ रहे हैं उसे हम क्या समझ रहे हैं,
लेकिन मीनिंग हर जगह वर्ड के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है मीनिंग चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से हमें ये कॉमनली कुछ वर्ड होते हैं कंफ्यूज कर देते हैं, ठीक है। जैसे वेट, अभी मैं आपको कुछ वर्ड और बता रहा हूँ, जैसे बेट। अब बेट में क्या है, देखिए WET, बैट, इसका मतलब क्या होता है, गीला, ठीक है। WAIT, वेट, ये वेट मतलब इंतज़ार करना किसी का, ठीक है। अब बात करते हैं WEIGHT, वेट। अब यहाँ पर 3 मीनिंग है। इस वेट का मतलब हो गया भीगा, मतलब कि गीला कपड़ा होना चाहिए, गीला, ठीक है, यानी पानी के द्वारा। वेट मतलब किसी का इंतज़ार करना, प्रतीक्षा करना। इसी प्रकार से है आपका वेट, वजन। तो देखिए ये मतलब 3 वर्ड हैं और ऑल 3 वर्ड का जो जो मीनिंग है वो बिल्कुल अलग है, और स्पेलिंग में भी चेंजेस है। लेकिन पढ़ते क्या हैं, तीनों को सेम पढ़ रहे हैं। इसको भी बेट पढ़ रहे हैं, इसे भी बेट पढ़ रहे हैं, इसे भी बेट पढ़ रहे हैं, तो तीनों को हम पढ़ते सेम ही हैं, ठीक। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो ईडम्स एंड फ्रेज, ईडम एंड फ्रेज क्या होता है, इसमें कुछ मुहावरे होते हैं, कुछ पार्ट होता है सेंटेंस का, ठीक है। जैसे टिट फॉर टैट, बेट फॉर नन, बहुत सारे ईडम्स हैं जो कि हम टॉपिक जब बताएंगे आपको उसके बाद उसके साथ साथ में हम और डिटेल से समझेंगे इसको। तो ये थोड़ा सा मैं समझा दिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 में क्या पढ़ना है हमें, रीडिंग कंप्रहेंशन करना है। रीडिंग कंप्रहेंशन मतलब ये पैसेज दिया हुआ उसको पढ़ना है। स्किमिंग एंड स्कैनिंग, उसको समझना है। यूनिट क्या थी हमारी, रीडिंग स्किल, ठीक है। वोकाबुलरी कॉन्टेक्ट, मतलब कुछ जो पैसेज दिया हुआ उसके अंदर कुछ वर्ड दे दिए जाएंगे तो उनका आपको मतलब मीनिंग बताना है। अंडरस्टैंडिंग द मेन आइडियाज़, आपको उसके अंदर मेन पॉइंट बताना है कि इसका मेन सिंपल शब्द समझ लीजिए कि समरी क्या है तो पैसेज की वो बतानी है। नोट मेकिंग एंड समराइजिंग, और उसको आपको समराइज करना है अकॉर्डिंग योर ओन वर्ड, अपने शब्दों के अनुसार उसको आपको समझाना है। यूनिट नंबर 4 है ये। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 में क्या है, पैराग्राफ राइटिंग, जैसे कि हम लोअर क्लासेस में लास्ट क्लास में करते हैं, ठीक उसी प्रकार। ऐसे राइटिंग, आपको निबंध लिखना होगा। प्रेसेस राइटिंग, ये भी एक प्रकार से लेटर ही रहता है, इनके निबंध टाइप का ही होता है शॉर्ट में। लेटर एंड एप्लीकेशन राइटिंग आप जानते होंगे, लेकिन वो लेटर एंड एप्लीकेशन अलग थे, वो लो लेवल के थे, लेकिन इसमें आपको अलग लेवल चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि अधिकारियों को लेटर कैसे लिखते हैं, ठीक है, या किसी मुख्यमंत्री हैं या कोई राज्यपाल हैं, राष्ट्रपति हैं, उनको लेटर किस तरीके का जाता है, तो वो चीज़ हम समझेंगे इसमें। रिपोर्ट राइटिंग, रिपोर्ट कैसे तैयार की जाती है, कैसे बनानी चाहिए, तो वो चीज़ें हमें यहाँ पे समझनी है। नोटिस राइटिंग, नोटिस से मतलब क्या है, जैसे कि हम लोग चाहे आप ऑफिस में हो या किसी विद्यालय में हो, तो वहाँ पर जो कार्यालय होता है उसके बराबर में एक नोटिस बोर्ड लगा होता है, तो वहाँ पर एक मुख्य पॉइंट नोट किया जाता है जो कि उस दिन का मेन पॉइंट होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें नोट्स राइटिंग करना सीखना है। चलिए यूनिट नंबर 6 की बात कर लेते हैं। स्पीकिंग स्किल, बोलने की कला क्या है, तो कन्वर्सेशन स्किल सीखना है, स्टडी करेंगे हम कि किस तरीके से हमें आपस में कन्वर्सेशन करना, लोगों से बातचीत करनी है। इंट्रोडक्शन एंड सेल्फ इंट्रोडक्शन, किसी का इंट्रोडक्शन किस तरीके से आपको समझना है, यानी कि उसे लेना है, और आपको इंट्रोडक्शन किस तरीके से करना है, ठीक है। एड्रेसिंग एंड लिसनिंग, अगला टॉपिक आपका है ग्रुप डिस्कशन, यानी जो आपका ग्रुप होता है 5-7 लोगों का, तो उसमें आपस में कैसे डिस्कशन करेंगे वो चीज़ समझनी है। डिबेट क्या होती है, डिबेट आजकल आप जानते होंगे सोशल मीडिया पर जो चैनल हैं वो कराते हैं। तो डिबेट में मतलब ये होता है कि ये 2 पक्ष होते हैं या 3 पक्ष होंगे, तो अपनी अपनी बात को सहमति यानी कि उसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। इंटरव्यू स्किल, कि किस तरीके से हमें साक्षात्कार की क्या क्या क्वालिटी होती है वो कैसे करनी चाहिए, ठीक है। प्रेजेंटेशन स्किल क्या होती है, किसी भी कार्यक्रम को किस तरीके से हमें प्रेजेंट करना है, तो वो चीज़ें यहाँ पर सीखनी है। यूनिट वाइज आपको मिलेगा सब कुछ, बस वीडियो को अपने जो भी जितने लोग देखें आप 5-5 लोगों तक आप अपना जो वीडियो है वो जरूर शेयर करना है। बाकी कुछ वीडियो जो हम आपको बोर्ड के माध्यम से बताएंगे डिटेल वाले,
बस ये आपका सिलेबस था तो मैंने पीडीएफ से समझा दिया। लेकिन जो अगर हम नेक्स्ट क्लास से जो अपर वीडियो करेंगे इसके टॉपिक पर, तो वो सारे वीडियो बोर्ड के आधार भी समझाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी टॉपिक है, जो यूनिट है आपकी, वो लास्ट है प्रोफेशनल और फंक्शनल इंग्लिश। तो इसको देखना है। रिज्यूम सीवी राइटिंग, हम रिज्यूम कैसे बनाएं अपना, सीवी कैसे बनाएं। रिज्यूम सीवी सेम थिंग एक जैसा होता है। फिर लिखा है जॉब एप्लीकेशन लेटर कैसे लिखना है, कैसे राइटिंग करनी है। फॉर्मल ईमेल्स कैसे हमें क्रिएट करनी होती हैं वो सीखना है। ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस वो क्या होता है, किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, वो चीज़ देखनी है। वर्क प्लेस कम्युनिकेशन, यानी जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ का कम्युनिकेशन कैसा है, कार्य जहाँ कर रहे हैं वो जगह कैसी है। ठीक है, तो ये बाकी आप किस क्लास से जुड़े हुए हैं, एमए थर्ड सेमेस्टर डाल चुका हूँ फिर सिलेबस। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ लाइक शेयर दिस कंटेंट वीडियो इन योर फ्रेंड्स एंड मैक्सिमम 5 लोगों तक आपको इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।